हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 10 चैप्टर 6 आपका पॉलिटिकल पार्टीज़। इसमें लास्ट वीडियो में हमने किया था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो क्या वर्क करती हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ का मीनिंग क्या होता है, क्या होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, कि हमें जो पॉलिटिकल पार्टी है उनकी क्या ज़रूरतें हैं। ये देखो बेटा, सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी आपको मैंने कल जो आपको लास्ट वीडियो में जो बताया था कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होगी तो उससे क्या होगा बेटा कि जो पॉलिटिकल पार्टी होगी तो हमारी ये जो वो है संविधान है, या हम कहें कि हमारी जो सरकार है वो डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक उसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं। और अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होंगी, कोई पार्टी किसी को मेंबर्स को सपोर्ट नहीं कर रही और कुछ नहीं कर रही, तो एक तो अव्यवस्था फैल जाएगी। और उसके बाद हम ये कहेंगे कि डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज़, कि जो हमारा लोकतंत्र है वो सही ढंग से काम नहीं कर सकता, कांट एग्जिट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज़। जिसका क्या रीज़न है, सबसे पहले ये देखो बेटा, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। सबसे पहला जो हमारा ये पॉइंट होगा कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होंगी तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है, कहने का मतलब ये है कि एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शंस विल बी इंडिपेंडेंट। कि जब ये होगा कि ये देखो बेटा, कोई भी राजनीतिक दल नहीं होगा। आपने ये देखा होगा कि राजनीतिक दल नहीं होगा तो कोई भी, जैसे कि राजनीतिक दल का प्रतिनिधि विभिन्न जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको अपना एक टिकट देता है, अपनी साइड से उस पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए उसको वहाँ से खड़ा करता है किसी भी सीट से, तो वो होगा। तो जो हर एक कैंडिडेट होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, या निर्दलीय जिसको हम बोलते हैं वो होगा। हमारा कहने का मतलब ये है कि अब आप ये देखो कि इलेक्शंस में जिस आपने देखा होगा, आपके आसपास निर्दलीय वर्ड आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि आसपास से जब चुनाव होते हैं तो उसमें कई लोगों को तो वोट मिल जाती है कैंडिडेट्स को, और जिनको वोट कहेगी टिकट मिल जाती है, और किसी को टिकट नहीं मिलती तो वो अदर से बिना किसी पार्टी के अपने आप को खड़ा करता है, उसको ऊपर से किसी प्रकार की कोई सपोर्ट नहीं मिलती, तो वैसे ही खड़े होंगे। तो इसकी क्या स्थिति बनेगी, एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट, सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिसेस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंजेस। सबसे पहले नो यूनिफॉर्म डिसीजन, कि वो मिलकर कोई भी जो डिसीजन है वो नहीं ले सकते। अब ये देखो बेटा, अगर हम किसी बड़े राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं तो हम अगर कोई भी डिसीजन वो ले रहे हैं तो उसमें जितने भी हमारे साथ मेंबर जुड़े हुए हैं वो जुड़ के एक तरह से एक प्रॉपर डिसीजन के ऊपर हम पहुंच सकते हैं। लेकिन मान लो कि अब जैसे ये मान लो, तो एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मान लो बीजेपी पार्टी है, बीजेपी पार्टी ने अपना कैंडिडेट हरियाणा से भी खड़ा कर दिया। हरियाणा में इलेक्शन हो रहे हैं, जो आपके लोकसभा के चुनाव होते हैं, या आपको कह दो दिल्ली से भी खड़े कर दिए, सभी स्टेट से खड़े कर दिए। तो मान लो यहाँ से दिल्ली से कोई मेंबर खड़ा है या आपका केरला साइड से कोई मेंबर खड़ा है, तो उनके बीच में आपस में कोई भी रिलेशन नहीं होगा, कोई भी रिलेशन नहीं होगा, ना वो मेंबर उस मेंबर को जानता होगा, ना वो मेंबर उस मेंबर को सपोर्ट करेगा। या किसी भी स्टेट का दूसरी स्टेट से मान लो तो कोई किसी से बिलोंग नहीं करेगा। जिसका ये होगा कि दूसरा पॉइंट, नो मेजर डिसीजन। तो जो बड़े बड़े फैसले अगर हम इस सभी एक पार्टी का प्रतिनिधित्व कर, एक पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, अटैच हैं, तो उसमें क्या होगा कि हम सभी इकट्ठा होंगे, या हमारा जो पार्टी का लीडर है वो कुछ डिसीजन लेगा, हम उस पर सहमत है नहीं सहमत हैं, बहुमत के आधार पर कोई भी डिसीजन है वो जल्दी से लिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा तो जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा चल जाएगा, तो उसके पश्चात जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। उसके बाद ये देखो बेटा, इलेक्टेड सॉरी हम ये कहेंगे अगला, अकाउंटली वुड बी लिमिटेड टू कंस्टिट्यूएंसी ओनली, कि एक मतलब कि क्या कहते हैं कि बहुत ही लिमिटेशन सी आ जाएगी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें, कि भाई जो फैसले हैं एक तरह से ये होगा कि सब जो जिस सीट से खड़े हैं
उसी सीट से बिलोंग करेंगे या उसी सीट से, ये कहें ना, नो वन वुड बी रिस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर द कंट्री, कि कोई भी जो मेंबर है जो सीट से खड़ा है, अगर वो चुनाव में खड़ा हो रहा है तो वो खाली अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने आप को मतलब कि जवाबदेह होंगे, उसके ये कहा ना अकाउंटेबल, तो उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे, उसके अलावा वो देश का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे। सो स्टूडेंट ये कहेंगे निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्रों में किए गए कामों के लिए जवाबदेही होंगे, लेकिन देश कैसे चले और इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि देखो बेटा, अगर हम किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं तो उसमें कोई भी फैसले लिए गए हैं, हम साथ साथ उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके साथ चल रहे हैं, उसको माने या ना माने, और देश एक तरह से पूर्ण रूप से जुड़ा होगा, तब हम अपने आप का कोई भी काम करेंगे तो ये सोचेंगे कि अगर पार्टी में हम ये काम कर रहे हैं तो इसका असर किन किन राज्यों पर होगा, कैसी कैसी इसके करने के बाद ये होगी, तो हम पूरे देश के प्रति जिम्मेदार रहेंगे। लेकिन अगर हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है और हम किसी जो पॉलिटिकल पार्टी उसे बिलोंग नहीं करते हैं, तो हम किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, तो हमारा जो अधिकारों का जो दायरा है वो काफ़ी घट जाएगा। तो सुनो बेटा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल टू देयर कंस्टिट्यूएंसी फॉर व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी, बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री रन। समझ में आ गया ना, कि वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी जो वो अकाउंटेबल होते हैं अपने उस छोटे से क्षेत्र के लिए, निर्वाचन क्षेत्र के लिए, लेकिन दे बट नो विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री रन, कि हमारा देश किस प्रकार से काम करेगा उसके लिए वो बिल्कुल भी मतलब कि रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। इसके आधार पर इसका एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, एट द नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन टू द पंचायत्स इन मैनी स्टेट्स, कि बहुत सारे स्टेट में जब ये पंचायत का चुनाव होता था तो इसमें पहले बेटा, अब तो ये कर दिया 1992 के बाद, जो आपका हमने पढ़ा था चैप्टर 2 में, उसके बाद से इलेक्शन होने लगे आपका जो तीसरे लेवल पर, लेकिन उससे पहले नहीं होते थे, तब वहाँ पर ऐसी सी स्थिति उत्पन्न होती थी। दूसरा आ गया नेक्स्ट, देखो इसी टॉपिक में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अगर हम किसी दोनों ही पॉइंट से बता दिए, नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, की पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत हमें क्यों होती है, अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होंगी तो ये कंडीशन उत्पन्न होंगी, और अगर पॉलिटिकल पार्टी होती है तो ये कंडीशन आपकी उत्पन्न होती है। ये देखो बेटा, representative democracy, large societies need representation or represented through the political party। ठीक है, ये देखो बेटा, डिफरेंट ओपिनियन ऑफ द सोसाइटी कैन बी एक्सप्रेस्ड थ्रू रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म्ड। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, एक तरह से बहुत बड़े मतलब कि बहुत बड़े दल का निर्माण होगा, जिसमें विभिन्न जो लोग हैं उनकी नीड्स है वो फुलफिल होंगी, और जो लोग हैं एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, तो वहाँ पर जो सरकार बनेगी वो सरकार रिस्पॉन्सिबल जो गवर्नमेंट है वहाँ पर फॉर्म होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो हम मतलब कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, दूसरा हम किसी औपचारिक दल से जुड़े हुए हैं, औपचारिक दल से जुड़े हुए होंगे, तो जो हमारी स्थिति है वो हम अपने बारे में ना सोचकर, अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में ना सोचकर पूरे देश के बारे में सोचेंगे, तो वहाँ की जो सरकार है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी। तो सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा यहीं फिनिश होता है। थैंक यू।